आपने किसी मामले को लेकर अपने नजदीकी थाने में जाते हैं और वहां पर जो है पुलिस प्रशासन आपकी जो है एफआईआर तो दर्ज कर लेती है, लेकिन जैसे ही आप उनसे जो है ये मांगते हैं कि आप हमें जो है एफआईआर कॉपी हमें दे दीजिए, तो वो पुलिस प्रशासन आपको जो है एफआईआर कॉपी देने से मना कर देते हैं और किसी कारणवश वो जो है आपको डांट कर जो है वहां से भगा देते हैं। क्या पुलिस का ऐसा बर्ताव आपके साथ होना संभव हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है? क्या अपनी एफआईआर कॉपी मांगना पुलिस आपके साथ जो है बदसलूकी या फिर बदतमीजी कर सकती है या फिर नहीं? कई बार तो ऐसा भी देखने को मिलता है कि अगर कोई जो है एफआईआर कॉपी को जो है मांगने के लिए जाता है तो पुलिसकर्मी उससे कहते हैं कि आपको एफआईआर कॉपी तो मिलेगी, लेकिन टेबल के नीचे से कुछ पैसे आपको देना पड़ सकता है। क्या ये सच में ऐसा होता है या फिर नहीं होता है? आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सोनू पटेल लीगल हब में और मैं हूं आप सभी का प्यारा दोस्त सोनू पटेल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्या एफआईआर कॉपी को पुलिस दे सकती है या फिर नहीं दे सकती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की कि पुलिस एफआईआर कॉपी देने से मना क्यों कर देती है। मान लीजिए कि कोई सवाल है आपका और आपके साथ कोई अनहोनी हो जाती है, कॉन्जिबल ऑफेंस है और आप उसको जो है नजदीकी थाने में जाते हो और वहां पर जाने के बाद आपकी एफआईआर तो दर्ज हो जाती है, लेकिन जैसे ही आप वहां पर ये मांगना शुरू करते हो कि हमें जो है हमारी एफआईआर कॉपी का जो है फोटोकॉपी दे दीजिए ताकि आने वाले समय में मुझे ये पता चले कि हमने एफआईआर दर्ज करवाया था और उसके बाद हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए, लेकिन वहां के जो थाना प्रभारी होते हैं वो कहते हैं कि हम तो एफआईआर कॉपी देते ही नहीं है, आपको एफआईआर कॉपी नहीं मिलेगी, आपका जो एफआईआर है वो रजिस्टर्ड हो गया है, हमारी जो प्रतिक्रिया है, जो हमारा काम है, हम उस चीज को काम करेंगे, आप जाइए अपने घर पर बैठिए। क्या ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना, थाना प्रभारी का कहना सही है या फिर नहीं है? क्या अपनी ही एफआईआर कॉपी मांगने के लिए जो है थाने का चक्कर लगाना पड़ेगा और यहाँ पर जो है किसी पीछे से जो है कोई कहता है कि एफआईआर कॉपी तो दूंगा, लेकिन उसके लिए 150 हमें दीजिए तब आपको जो है एफआईआर कॉपी देंगे। क्या सच में ऐसा जो है होता है हमारे कानून व्यवस्था में या फिर नहीं, या फिर केवल ये जो बड़ी बड़ी जो अफवाहें हैं केवल यही जो है फैलाई गई है? लेकिन अक्सर ऐसा बहुत बार देखने और सुनने को मिलता है। तो अगर अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की कि एफआईआर की कॉपी किसे मिलती है। अगर कोई व्यक्ति जो है एफआईआर की कॉपी मांगना चाहता है तो उसे मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी? तो सबसे पहले एक जरूरी बात समझिए, अगर आपने किसी कॉन्जिबल ऑफेंस के जरिए जो है सूचना जो है पुलिस को दी है और जो है एफआईआर दर्ज करा दी गई है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस की धारा सेक्शन 172 के तहत जो है अनुसार जो है दर्ज की गई सूचना की जो है कॉपी इन्फॉर्मेंट यानी सूचना देने वाले व्यक्ति या फिर विक्टिम को तुरंत जो है बिना शुल्क के जो है उसे फोटोकॉपी देने की कृपा किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कुछ करेक्ट जो है पुलिसकर्मी होते हैं जो अपने ईमान और जमीर को बेच देते हैं और वो जो है 150 की जो है मांग कर सकते हैं। यहाँ पर साफ बताया गया है, साफ कहा गया है कि यानी एफआईआर की कॉपी लेने के लिए जो है समान तौर पर आपको कोई भी जो है फीस नहीं देनी होती है, लेकिन उनको जो है अपने पैसे से, अपनी सैलरी से उनका पेट नहीं भरता है, लेकिन उन्हें जो है जनता के 150 रुपए देने से उनकी जो है बड़ी बड़ी इमारतें जो है बन जाती है। ये ऐसा देखने और सुनने को मिलता है। लेकिन अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की कि एफआईआर की कॉपी क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति जो एफआईआर की कॉपी मांगना चाहता है तो एफआईआर की कॉपी क्या होता है? तो एफआईआर की कॉपी में आमतौर पर जो घटना घटित हुई रहती है, जो संबंधित हुई रहती है, सूचना, अपराध की धाराएं, पुलिस स्टेशन की जानकारी, एफआईआर नंबर, तारीख और समय, महत्वपूर्ण जानकारी उसमें जो है होती है। इसीलिए कॉपी को अपने पास रखना जरूरी होता है और इसीलिए हर व्यक्ति चाहता है कि जो हमने एफआईआर दर्ज कराया है, जो हमारे साथ घटना घटित हुई है, हमने जो पुलिस प्रशासन को लिखित रूप में या फिर बोलकर बताया है, ऐसे चीजों को हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए। अगर थाने से हमारी सुनवाई नहीं होती है, हमारे पास जो एफआईआर कॉपी होगी तो हम जो है एसपी के पास जाके दिखा सकते हैं कि हम इस वाले थाने में गए थे और यहाँ के थाना प्रभारी ये हैं और इन्होंने जो है हमारी एफआईआर दर्ज कर ली, लेकिन हमारी जो है फोटोकॉपी नहीं दिया। अगर वो फोटोकॉपी नहीं देते हैं तो अगर उन्होंने फोटोकॉपी दे रखा है तो आप उस चीज को ले जाके एसपी महोदय को दिखा सकते हो कि सर हमने जो है वहां पर जो है एफआईआर दर्ज करवाया था और ये रही एफआईआर की कॉपी और वो जो है हमें एफआईआर लिख तो लिए लेकिन हमारी प्रक्रिया आगे नहीं दे रहे हैं। ऐसे चीजों के साथ
क्योंकि आगे चल के आपको अपनी कंप्लेंट की जो है स्थिति और एफआईआर में धाराओं की जानकारी इसी में जो है शामिल मिलती है और पता चलता है कि इसी से आपका जो हुआ है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की कि पुलिस कॉपी देने से मना करे तो क्या कर सकते हैं। अगर कोई पुलिस वाला जो है आपके जो है एफआईआर कॉपी देने से मना करता है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर यह है कि अगर एफआईआर दर्ज हो गई है लेकिन पुलिस आपको उसकी कॉपी नहीं दे रही है तो सबसे पहले आपको जो है शांत रहना है, लड़ाई नहीं करना है, गाली गुस्सा नहीं करना है, बहस नहीं करना है। एफआईआर नंबर और एफआईआर की कॉपी जो है प्यार से शालीनता पूर्वक आपसे उनसे जो है मांगना है। अगर फिर भी जो है वो समस्या आती है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी से शिकायत करने का रास्ता अपनाया जा सकता है, लेकिन गाली गलौज जैसा कोई ऑप्शन यहाँ पर नहीं लाया जा सकता है। और जरूरत पड़ने पर कानूनी सलाह लेकर उचित न्यायिक रेमेडी भी ली जा सकती है। और इसमें जो है याद रखना, जब भी कभी आप ऐसा करते हो तो सिर्फ एफआईआर की कॉपी मांगना कोई गलत काम नहीं है, या आपका महत्वपूर्ण जो है पर्सनल प्रोसीजर राइट हो सकता है और यही आपका जो राइट है, इसी की वजह से आप अपने आप को जो है साबित कर सकते हो। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 की कि एक जरूरी फर्क ये हो सकता है कि जब भी कभी आप ऐसा कुछ करते हो कि यहाँ पर एक बात समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो सकता है। कंप्लेन देना और एफआईआर होना दोनों एक ही जैसे नहीं होते हैं। अगर आपने कंप्लेन दर्ज कराई है और आप सोच रहे हो कि आपको एफआईआर मिल जाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। हर कंप्लेन एफआईआर नहीं बनती है, इस चीज़ को भी जो आप समझना जरूरी हो सकता है, क्योंकि सेक्शन 173 बीएनएसएस मुख्य रूप से जो है कॉन्जेबल ऑफेंस के जो है इंफॉर्मेशन जो है संबंधित होते हैं। इसीलिए जो है अगर आपने सिर्फ शिकायत दी है और एफआईआर दर्ज नहीं हुई है तो उसे एफआईआर की कॉपी समझना सही नहीं होगा और ऐसे में आपको जो एफआईआर कॉपी नहीं मिल सकती है। अब सवाल आता है पॉइंट नंबर 5 का कि एफआईआर ऑनलाइन भी मिल सकती है। अगर कोई व्यक्ति जो है एफआईआर की ऑनलाइन लेना चाहे तो कैसे कर सकता है। तो कई राज्यों की पुलिस अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एफआईआर देखने या डाउनलोड करने की जो है सुविधाएं देती है, लेकिन कई राज्यों में ऐसा होता है कि वो ऐसे चीज़ों को प्रोवाइड नहीं करते हैं, ऐसे चीज़ों को वो वेबसाइट वगैरह पे नहीं लोड करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सुविधा राज्य और मामले की प्रकृति के अनुसार अलग अलग जो है हो सकती है। कुछ संवेदनशील मामलों में एफआईआर की जानकारी पब्लिक डोमेन पर उपलब्ध ना भी हो सकती है और किसी पर जो है हो भी सकती है। इसीलिए ऑनलाइन एफआईआर ना मिलने का मतलब हमेशा यह नहीं है कि एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। मतलब अब आप साफ समझ सकते हो कि आशा है कि आप जो है समझ चुके हो। लेकिन अब यहाँ पर बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की कि सबसे ज़रूरी बात यहाँ पर यह है ध्यान रखने वाली, याद रखने वाली, कि एफआईआर दर्ज हुई है तो उसकी कॉपी मांगने पर बिल्कुल संकोच मत कीजिए। बीएनएसएस सेक्शन 173(2) के साहब कहती है कि रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन की कॉपी विदाउट फीस ऑफ द कॉस्ट इंफॉर्मेशन एंड विक्टिम को दी जानी चाहिए और ऐसे में वो आपको भी दे सकते हैं। इसीलिए अगर कोई आपसे जो है एफआईआर कॉपी के लिए जो है पैसे मांगता है तो पहले अपने राज्य की प्रक्रिया और संबंधित पुलिस स्टेशन के अधिकारियों से जो है स्पष्ट कर ले कि ये आपने कंप्लेन किया है या फिर एफआईआर दर्ज किया है। दोनों समझ के फिर ही आप जो है एफआईआर की कॉपी मांग सकते हैं। दोस्तों अब आपको पता चल गया होगा कि एफआईआर और जो है एफआईआर की कॉपी कब और कैसे मिलती है। अगर एफआईआर दर्ज हो गई है तो उसकी कॉपी जरूर ले ले और उसे सुरक्षित अपने पास जो है रख ले। अगर आपको ऐसे ही पुलिस, एफआईआर और कानूनी अधिकारों से जुड़े आसान भाषा में जानकारी चाहिए तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए जो है जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे।